बहनों में सबसे छोटी लक्ष्मी तीखे नाक नक्श की खूबसूरत लड़की थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही लक्ष्मी अपने मोहल्ले में रहने वाले संदीप को दिल दे बैठी। संदीप और लक्ष्मी का प्यार परवान चढ़ रहा था। वह अक्सर स्कूल की क्लास बंक करके शहर के पार्क में घूमने निकल जाते। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर जाति की दीवार उनकी शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन गार्डन में दोनों भविष्य के सपने बुन रहे थे। संदीप की बाहों में बाहें डाले लक्ष्मी बोली, मेरे घर वाले शादी के लिए लड़का देखने लगे हैं, मगर मैं तो तुम्हें चाहती हूँ लक्ष्मी। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यदि घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो हम दोनों भाग करके शादी कर लेंगे। प्यार के रंग में डूबे संदीप ने लक्ष्मी से कहा, नहीं संदीप, इसमें परिवार की बदनामी होगी, थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है कि हम घर वालों को राजी कर लें। लक्ष्मी ने दिलासा दी। संदीप और लक्ष्मी को जब भी मौका मिलता वे एकांत में घूमते फिरते। उन्हें शहर के फोटो स्टूडियो जाकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर जो फोटो खिंचवाई थी वह संदीप के पर्स में हमेशा रहती थी। जब लक्ष्मी के घर वालों को दोनों के प्रेम प्रसंग का पता चला तो समाज में बदनामी के डर से उन्होंने लक्ष्मी की शादी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धुमा में शरद से कर दी। शरद ने उस समय धुमा में ठेकेदारी का काम शुरू किया था। लक्ष्मी की शादी होते ही वह ससुराल में रहने लगी, मगर संदीप जुदाई के गम में शराब पीने लगा। संदीप पेशे से पेंटर था। वह शहर में बनने वाले मकानों में पुट्टी और पुताई करने का काम करता था। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वह शराबखोरी में खर्च कर देता था। जब भी लक्ष्मी अपने मायके आती, संदीप उससे मिलने की कोशिश करता तो लक्ष्मी उसे समझाकर कहती, देखो संदीप, शादी से पहले जो भी हुआ उससे भूलकर तुम भी शादी करके अपना घर बसा लो। मगर संदीप तो लक्ष्मी को बोलने को तैयार ही नहीं था। संदीप के सिर पर तो प्यार का नशा चढ़कर बोल रहा था। संदीप के माता पिता ने यह सोचकर उसकी शादी कर दी कि धीरे धीरे वो लक्ष्मी को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगा। संदीप की शादी के बाद भी उसकी शराब पीने की आदत नहीं गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। वक्त गुजरने के साथ लक्ष्मी एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। अपनी मेहनत के बलबूते लक्ष्मी का पति अब माइनिंग क्षेत्र में नामी ठेकेदार बन चुका था। लक्ष्मी के पति शरद के पास हाई क्लास एक्सप्लोजन का लाइसेंस था। वह बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर विस्फोटक लगाकर ब्लास्टिंग करके अच्छी खासी आमदनी कर लेता था। शरद अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ धुमा से आकर जबलपुर के हाथीताल इलाके में रहने लगा था। उनका जीवन खुशहाल चल रहा था, लेकिन इसी बीच लक्ष्मी के पूर्व प्रेमी संदीप को लक्ष्मी के जबलपुर आने की भनक लग गई। हाथीताल में संदीप उसके घर के आसपास मंडराने लगा। वो अक्सर पति की गैर मौजूदगी में आकर लक्ष्मी से मिलने जुलने लगा। पहले प्यार का पहला नशा संदीप पर इस कदर छाया हुआ था कि आज भी वो लक्ष्मी की एक झलक पाने को बेताब था। संदीप जब भी लक्ष्मी से मिलता एक ही बात की रट लगा कर रखता, लक्ष्मी, मैं 16 साल के बाद भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ। इस बात को लेकर लक्ष्मी परेशान रहने लगी। लक्ष्मी भी उसे झूठ मूठ की दिलासा देकर कहती, मेरे मन मंदिर में तुम्हारे नाम का ही दिया जल रहा है, मगर अपने बच्चों की खातिर अब मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकती। संदीप उससे नजदीकियां बनाने की कोशिश करता, मगर लक्ष्मी उससे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझती। संदीप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लक्ष्मी से मिलकर उसका पुराना प्रेम फिर से खुलाचे भरने लगा था। एक दिन संदीप ने एक फोटो दिखाकर धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी है तो ये फोटो मैं सोशल मीडिया पर वायरल करके तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लक्ष्मी ने गौर से उस फोटो को देखा तो उसे याद आया कि ये वही फोटो है जिसे शादी से पहले उसने संदीप के गले में हाथ डालकर जबलपुर के फोटो स्टूडियो में खिंचवाया था। फोटो देखकर लक्ष्मी बुरी तरह डर गई थी। उसने संदीप से मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज संदीप, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, ये फोटो तुम किसी को नहीं दिखाना। संदीप के हाथ जब से लक्ष्मी ने अपने प्यार की फोटो देखी थी तभी से उसका हर लम्हा डर और दहशत के साए में बीतने लगा था। लक्ष्मी को लगा कि यदि उसके पति शरद को पता चल गया तो उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी पल भर में ही रेत के महल की तरह बर्बाद हो जाएगी। उसने कई बार संदीप को समझाने की कोशिश भी की थी, मगर संदीप उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि संदीप की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, वह अक्सर लक्ष्मी का पीछा करता था, उसके घर के सामने खड़ा हो जाता, उसके घर में घुसने का प्रयास करता था। जब लक्ष्मी संदीप की हरकतों से परेशान हो गई तो इस बात की जानकारी उसने अपने बड़ी बहन को दे दी। लक्ष्मी की समस्या का हल करने के लिए बड़ी बहन ने यह सोचकर अपने बेटे कपिल को लक्ष्मी के पास भेज दिया। कपिल संदीप को डरा धमकाकर मामले को शांत करा देगा। 25 साल का कपिल ड्राइवर होने के साथ साथ शातिर बदमाश था। कपिल जैसे ही अपनी मौसी के घर हाथीताल जबलपुर पहुंचा तो लक्ष्मी ने संदीप की हरकतों से परेशान रहने की दास्तां सुनाते कहा, कपिल, संदीप ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी भी तरह इसे मेरे रास्ते से हटा दो। यदि तुम्हारे मौसा जी को यह सब
पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मौसी तुम चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं उसे हमेशा के लिए आपके रास्ते से हटा दूंगा। कपिल ने मौसी को भरोसा दिलाते हुए कहा। पति शरद अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर फील्ड पर रहता तो रात के 9 बजे के बाद ही घर आता था। इसी समय मौसी के साथ मिलकर कपिल राय संदीप की हत्या की प्लानिंग बनाता। कपिल राय भी अपने नाना के घर जबलपुर आता जाता रहता था, इसलिए संदीप को वह अच्छी तरह से जानता था। कपिल उसे मामा कहकर बुलाता था। उसे पता था कि संदीप शराब का शौकीन है। कपिल ने मौसी को बताया कि उसे शराब पिलाकर ही ठिकाने लगाना बेहतर होगा। योजना के मुताबिक कपिल ने मौसी लक्ष्मी के मोबाइल से संदीप को कॉल करके कहा, हेलो मामा, मैं कपिल बोल रहा हूँ, आज ही मौसी के पास जबलपुर आया हूँ, सोचा आज मामा के साथ महफिल जमा लूं। इस तरह शराब पीने का न्योता मिलने से संदीप की बाहें खिल गई। उसने कपिल को सहमति देते हुए पूछा, कहाँ पर आना है कपिल? मामा कृपाल चौक पर आ जाओ, मैं स्कूटी लेकर आता हूँ, कपिल बोला। शराब संदीप की बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह शाम 7 बजे कपिल के बताए स्थान कृपाल चौक पर चला आया। कपिल अपनी मौसी की स्कूटी लेकर उसी का इंतजार कर रहा था। कपिल वहां से संदीप को लेकर दिलवाड़ा के रास्ते चरगवा ले गया। तब तक रात का अंधेरा हो चुका था। रास्ते में दोनों ने शराब पीकर इधर उधर की बातें की। कपिल ने बड़ी चालाकी से संदीप को अधिक शराब पिला दी। जब वो नशे में धुत हो गया तो उसे बरगी कैनाल पर बने घुघरी सोमनी पुल के ऊपर ले जाकर अपने मफलर से संदीप का गला घोट दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।